जय भोले बाबा की जय, माँ पार्वती की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और आप YouTube पे अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। सर्वप्रथम मित्रों, मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वीडियो प्रारंभ होने से पहले आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की रोचक जानकारियां आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें और आप उनका पूर्ण रूप से फायदा ले सकें। मित्रों, श्रावण मास में हमारे कई पर्व आते हैं। उन पर्वों का मित्रों विशेष महत्व होता है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से खास तौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको उन पर्वों की जानकारी नहीं है, उनका महत्व पता नहीं है। इसीलिए जानकारी न होने की वजह से वो उन पर्वों का लाभ नहीं ले पाते हैं। अतः मैंने सोचा कि श्रावण मास के पर्वों को हम एक एक करके आपके इस चैनल के माध्यम से नियमित बताते रहेंगे। अतः आप यदि हमारे नियमित दर्शक हैं तो आप उनका पूर्ण रूप से मित्रों फायदा ले सकते हैं। यदि नहीं है मित्रों तो आप नियमित दर्शक बन जाइए ताकि आप उन व्रतों का, उन पर्वों का जो श्रावण मास में आने वाले हैं उनका पूर्ण रूप से फायदा ले सकें। उसी सिलसिले में मित्रों, उसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसे पावन पर्व की बात करने वाले हैं जो कि श्रावण मास में जिसका विशेष महत्व होता है। मित्रों, उस पर्व का नाम है हरियाली तीज का पर्व। हरियाली तीज का जो पर्व है मित्रों, वो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। और इस बार जो तृतीया तिथि मित्रों पड़ रही है वो 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार की है। वैसे तो तृतीया तिथि मित्रों 10 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को प्रारंभ हो जाएगी शाम के समय से, जो कि 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार को शाम तक रहेगी। लेकिन इस व्रत को मित्रों, इस पर्व को 11 अगस्त 2021 को ही मनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस तिथि का, इस पर्व का इतना ज़्यादा महत्व मित्रों क्यों है। ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके लिए उन्होंने मित्रों 160 बार जन्म लिया, लेकिन जब उन्होंने 108वीं बार जन्म लिया तब भगवान शिव ने उनको अपनी पत्नी के रूप में इसी तिथि, इसी पर्व पर स्वीकार किया था। इसीलिए इस पर्व का मित्रों अपने आप में विशेष महत्व है। वैसे भी श्रावण मास में हरियाली ही हरियाली होती है चारों तरफ, इसलिए इस पर्व को हरियाली तीज के पर्व के नाम से मित्रों जाना जाता है। इस व्रत का हमारी सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि यदि वो इस पर्व में भगवान शिव और माँ पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं तो उनको अखंड सौभाग्यवती होने का वर माँ पार्वती प्रदान करती हैं। हमारी ऐसी बेटियां और बहनें जो अविवाहित हैं वो भी यदि मनोकामना की, मनोवांछित वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत को रखती हैं और इस दिन विधिवत पूजा पाठ करती हैं तो उनको भी माँ पार्वती का वरदान प्राप्त होता है। और हमारी ऐसी बेटियां और ऐसी बहनें जिनकी शादी नहीं हो पा रही है वो भी यदि उचित वर की प्राप्ति के हेतु इस दिन व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं तो उनको भी मित्रों उचित वर का वरदान माँ पार्वती से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि इस दिन हमको पूजा पाठ किस तरह से करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए, इस पर हम चर्चा मित्रों करने वाले हैं। इस दिन सुबह उठिए, विधिवत स्नान ध्यान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और जो हमारी सुहागिन स्त्रियां हैं मित्रों उनको 16 श्रृंगार करना है। और सामग्री क्या क्या हमको चाहिए, गीली मिट्टी चाहिए मित्रों, प्रसाद चाहिए, फूल, बेलपत्र, रोली, अक्षत और श्रृंगार का सामान जिससे हमको शिव परिवार का श्रृंगार करना है। एक पटरा चाहिए, लाल वस्त्र चाहिए, घी, क्योंकि देसी घी का दीपक जलना है तो घी भी चाहिए, दीपक भी चाहिए। अब स्नान ध्यान करके, श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके हमको जो गीली मिट्टी है मित्रों उससे शिव परिवार बनाना है, यानी भगवान शिव
माँ पार्वती और गणेश जी की मूर्तियाँ बनानी हैं, उनको गहनों से, फूलों से सजाना है, उनको वस्त्र पहनानी है। इसके बाद उस पटरे को बिछाकर उस पर लाल वस्त्र बिछाइए और उस पर उन मूर्तियाँ स्थापित करिए। इसके बाद विधिवत उनकी पूजा पाठ आपको करनी है। पूजा पाठ करने के बाद भोग लगाना है। इसके बाद आपको हरियाली तीज की जो कथा है वो पूर्ण रूप से सुननी है और कथा सुनते समय आपकी मन में जो मनोकामना है, जैसे आपके पति यदि लंबे समय से बीमार हैं, पति का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, यदि आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति चाहिए, यानी आपको मनोवांछित वर चाहिए, तो वो मनोकामना की पूर्ति हेतु आप अपने मन में उन मनोकामना को सोचिए, मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करिए और इस व्रत को रहिए और उस कथा का श्रवण करिए। यदि आप इस तरह से विधिवत उस दिन पूजा पाठ करते हैं और माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं तो निश्चित मानिए आपकी मनोकामना अगली हरियाली तीज नहीं आएगी, उससे पहले पूर्ण हो जाएगी। ये मेरा अनुभव है मित्रों, ये मेरा आपसे वायदा भी है। इस दिन ऐसी भी मान्यता है कि स्त्री के मायके से पूरा श्रृंगार का सामान आता है मित्रों, गहने आते हैं, मिठाई वगैरह आती है और इस दिन पूजा पाठ करने के बाद जो हमारी सुहागिन स्त्रियां हैं वो अपने सास को कुछ देती हैं, जो सामान वहाँ से आता है वायने के रूप में उनको प्रदान करती हैं, उनके चरण स्पर्श करती हैं। और वैसे भी पूजा पाठ करने के बाद जो हमारी सुहागिन स्त्रियां हैं उनको अपने पति के चरण स्पर्श करके उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए मित्रों। और इस दिन यदि श्रृंगार का सामान किसी सुहागिन स्त्री को दिया जाता है या किसी ब्राह्मण को मित्रों दिया जाता है तो उसका भी विशेष रूप से मित्रों फल प्राप्त होता है। अतः इस विधि से इस व्रत को रहिए मित्रों और अटूट श्रद्धा के साथ इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की किसी भी मनोकामना की पूर्ति हेतु मित्रों विधिवत पूजा करिए तो वो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको जैसा कि मैंने पहले कहा है अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक भी करिए। यदि आप मुझसे मित्रों पर्सनली मिलना चाहते हैं इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मेरे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे गूगल पेज, मेरे इंस्टाग्राम पेज, मेरे फेसबुक पेज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उस लिंक्स को टच करके आप मेरे बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में मित्रों विराम देता हूँ कि आप सभी पर माँ पार्वती और भोले बाबा की कृपा बनी रहे और आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो। जिस मनोकामना की पूर्ति हेतु आप इस पर्व को मनाएंगे और इस व्रत को रखेंगे। धन्यवाद मित्रों मुझसे अंत तक जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बाबा की जय, बोलो माँ पार्वती की जय, बोलो गणेश भगवान की जय।